पिछले कुछ सालों में विटिलिगो के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इनफैक्ट इसकी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उसमें भी वृद्धि हुई है। पहले के मुकाबले अब ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी के साथ चलते विटिलिगो या उनके फैमिली मेंबर्स, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स पूछते रहते हैं ऐसे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली हैं, कौन से इकोनॉमिकल हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट थेरेपी और विटिलिगो ट्रीटमेंट। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन और मैं हूं कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल पे, जहां इस चैनल पे हम हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 वीडियोस रिलीज करते हैं। हम शॉर्ट रिलीज करते हैं, हम बात करते हैं डाइट के बारे में, हम बात करते हैं थेरेपीज के बारे में, हम बात करते हैं न्यू रिसर्च के बारे में, हम टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, हम रिजल्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगली जो मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ वो है 5 सप्लीमेंट दैट विल हेल्प इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम विटिलिगो। ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं सफेद दाग के बारे में और सफेद दाग की ट्रीटमेंट लाइट थेरेपी के बारे में। लाइट थेरेपी जो होती है वो एक्चुअली 3 टाइप की डिवाइसेस होते हैं, 3 टाइप के ऑप्शंस हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है। नंबर 1 है UVA अल्ट्रा वायलेट ए रे, नंबर 3 है UVB यानी कि अल्ट्रा वायलेट बी, और लास्टली एक्साइमर लेजर। अब बात करते हैं कि आखिर इनकी जो वेवलेंथ होती है, इन अल्ट्रा वायलेट रेस की जो वेवलेंथ है, इसी से डिफरेंशिएट होती हैं ये तीनों टाइप की ट्रीटमेंट ऑप्शन। जो UVA होती है उसमें जो हम वेवलेंथ यूज करते हैं वो होती है 320 से लेकर 400 नैनोमीटर तक, और जो UVB होती है उसमें जो हम वेवलेंथ यूज करते हैं वो होती है 290 से लेकर 320 नैनोमीटर तक की। और जो एक्साइमर लेजर होती है वो एक्चुअली UVB का ही हाईली फोकस फॉर्मेट है, जहाँ पे हम हाईली फोकस बीम ऑफ UVB देते हैं 308 नैनोमीटर की। तो ये तो हुई डिफरेंसेस। अगर हम टेक्निकली बात करें इन टाइप के लाइट थेरेपीज में आखिर डिफरेंस क्या है, अब हम बात करते हैं कॉस्ट। फिर हम आगे जाके ये भी बताएंगे आपको कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इस थेरेपी के, खर्चा कितना आता है, कितने सेशन लगते हैं, कौन इसको कर सकता है, किसके लिए ये इलाज है, किसके लिए ये ट्रीटमेंट बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, कितने % रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड तक आपने बने रहना है मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो लाइट थेरेपी का पूरा प्रोटोकॉल है ये किस इंसान के लिए है और क्या ये इंडियंस के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग UVA रेस के बारे में। UVA की जो डिवाइस होती है वो एक्चुअली एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, ओवर लैम्प जिसे हम कहते हैं, PUVA लैम्प हम उसे कहते हैं। ये आपको ऑनलाइन परचेज करने को मिल जाएगा, 6000 से 7000 रुपए का ये लैम्प आता है। आपको ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का हो, इसके अंदर फिलिप्स की रॉड डली होनी चाहिए। इस लैम्प को यूज कैसे करते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं UVB के बारे में। आई एम श्योर आपने स्टडी किया होगा और आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस ट्रीटमेंट को यूज भी किया होगा, जहाँ पे हम डॉक्टर के पास जाते हैं या हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें बड़े से चेंबर में खड़े कर दिया जाता है, हमारी आइज को वो कवर कर देते हैं ब्लैक गॉगल्स से, उसे हम कहते हैं UVB चेंबर, जहाँ मैंने आपको बताया 290 से 320 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पास किया जाता है। लास्टली मैंने आपको बताया एक्साइमर लेजर। एक्साइमर लेजर एक लंबे वॉन्ड, एक छड़ी जैसी डिवाइस होती है जो हाईली फोकस UVB पास करती है 308 नैनोमीटर की। इन सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन से आखिर होता क्या है, स्टडी हुई है, ऐसा पाया गया है, ऐसी हाइपोथेसिस है, ये सारे लाइट थेरेपी जो है, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो हमारे स्किन के अंदर रंग बनाने वाली कोशिका यानी कि मेलानोसाइट की जो डेथ हो गई है उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करें और रंग बनाने में ये सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें हेल्प करती हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कॉस्ट। आखिर कॉस्ट क्या एसोसिएट है UVA के साथ, कॉस्ट क्या है UVB सेशन की, कॉस्ट क्या है एक्साइमर लेजर की। तो UVA का मैंने आपको बताया कि 6000 से 7000 रुपए का लैंप आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। UVB जो होती है वो बहुत बड़ा चेंबर होता है, उसके लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। 200 से 400 रुपए पर सीटिंग पर सेशन पड़ता है, और हफ्ते में 2 से 3 सेशंस हमको लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग हमारा सफेद दाग कैसा है, पेशेंट से पेशेंट वो वेरी करता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 200 रुपये मान के चलें और हमें हफ्ते में 2 सीटिंग भी लेनी है, तो 400 रुपये का हमारा खर्चा इंटू 4 हफ्ते 1600 से 2000 रुपये का खर्चा पर मंथ हमारा आएगा। अब कुछ लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 3 महीने, कुछ को रिकमेंड करते हैं 6 महीने। ये डिपेंड करता है कि आपका सफेद दाग कैसा है, कितना बड़ा है, कौन से एरिया पे। तो लगभग 6000 से 8000 रुपये का खर्चा हमारा इसमें आप मान के चलिए। लास्टली सबको महंगा जो है, एडवांस जो है, वो है एक्साइमर लेजर। एक्साइमर लेजर की जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है वो कम से कम 25,000 रुपये पर सीटिंग तक जा सकता है, और इसमें भी डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं 2 से 3 सेटिंग पर वीक, और इसमें भी 3 से 6 महीने तक सेशन चल सकते हैं। तो इसका खर्चा आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ज़्यादा हज़ारों में जाते हैं। आई एम श्योर कुछ सब्सक्राइबर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ये भी ट्राई कर सकते होंगे, पर उनको 100% सक्सेस ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ट्रीटमेंट ऑप्शन किन पेशेंट्स के लिए हैं और किन के लिए ये नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको बात यहाँ जाननी है वो ये है
कि ये रंग बनाने में तभी हेल्प कर सकते हैं जब आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले हैं। अगर आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल सफ़ेद हैं, तो ये ट्रीटमेंट थेरेपीज़ मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कीट में बीमारी इतनी एडवांस हो गई है कि वहाँ पे जो नीचे रंग बनाने वाली कोशिकाएँ हैं, वो इतनी डेड हो गई हैं कि बालों का रंग भी अब सफ़ेद हो। जब बालों का रंग भी सफ़ेद हो गया है, तो ये कोई भी फोटोथेरेपी आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये कोई भी लाइट थेरेपी आपकी हेल्प नहीं करेगी। इसलिए आपने भी नोट किया होगा कि आप कभी कहीं गए, तो आपके जहाँ पे बाल काले थे, वहाँ पे आपको काले रंग की बिंदियाँ बननी शुरू हो गई होगी, राइट थेरेपी से आपको आराम आया होगा। लेकिन कुछ स्पॉट्स आपकी बॉडी में ऐसे भी होंगे जो हड्डी के ऊपर थे या जिनके अंदर बाल सफ़ेद थे, उसमें आपको रिकवरी नहीं मिली होगी। यदि आपको मिली है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, ताकि हम भी उस चीज़ को एनालाइज़ कर सकें। हम आपसे बात करना चाहेंगे अगर आपको सफ़ेद बालों के ऊपर भी लाइट थेरेपी से रिकवरी मिली है। आगे मैं बात करूँगा आखिर साइड इफेक्ट क्या है इस ट्रीटमेंट थेरेपी के। नंबर 1, स्किन लाल हो जाती है ना? जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। अगर जो इंसान आपको लाइट थेरेपी एडमिनिस्टर कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि कितनी डोज़ सेट करनी है, कितने मिनट तक उसको देना है। अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अगर आप किसी इनएक्सपीरियंस जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पे उसको पता नहीं है कि कितने डोज़ देनी है, कितनी ड्यूरेशन तक देनी है, तो स्किन जल भी सकती है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है, शायद आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कि जो रंग बनता है, जो स्किन होती है, वो जल जाती है। तो हमें ऐसी एक्सपर्टीज़ चाहिए कि जो मेलानोसाइट्स पैदा हो रहे हैं स्किन के अंदर, हम कहीं उनको ज़्यादा स्टिमुलेट करके जला ना दें। और इसमें लगती है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने फोटोथेरेपी ली हो और आपके स्किन में छाले पड़ गए हों, या आपका रंग जो है थोड़ा काला बना हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि बाकी व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कोरिलेट कर सकें कि हाँ, मेलानोसाइट ट्रीटमेंट जो है, मेलानोसाइट्स जो हैं वो जल भी सकते हैं, मेलानोसाइट्स बर्न भी हो सकते हैं अगर गलत डोज़ दी जाए, गलत ड्यूरेशन दी जाए फोटोथेरेपी। बुक्स में ये भी लिखा है कि फोटोथेरेपी की वजह से स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में आज तक कोई ऐसा केस देखा नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंडियंस में हम लोग क्योंकि धूप के पास रहते हैं, हमारा देश जो है वो इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पे है, और हम लोग सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, तो हमारे कलर थोड़े से डार्क होते हैं, हमारे अंदर पहले से मेलानिन स्किन में ज़्यादा होता है। तो गोरों में हो सकता है स्किन कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो, क्योंकि उनके अंदर मेलानिन कम है। ये मेलानिन पिगमेंट ही तो हमें यूवी रेज से बचाता है, ये मेलानिन पिगमेंट ही जो है हमें स्किन कैंसर से बचाता है। तो हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आज तक फोटोथेरेपी से स्किन कैंसर होते हुए नहीं देखा, लेकिन बुक्स ये मेंशन ज़रूर है कि हाँ, चांस ऑफ स्किन कैंसर इंक्रीजेस विद द इनटेक ऑफ फोटोथेरेपी। गाइस, इसी के साथ मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन यूनिक लग रही है, अगर आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर नहीं देखी है, देखो ग्लोबल का यूट्यूब चैनल ये इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है, तो कम से कम 350 वीडियोस हम डाल चुके हैं सिर्फ एक ही बीमारी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब लास्टली हम बात करेंगे कि आखिर ये ट्रीटमेंट थेरेपी है किसके लिए, क्या इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं, इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस क्या हैं। देखिए, काया क्लब ग्लोबल की जो थेरेपी हम आपको देते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हम सर्कल प्लस ऑइंटमेंट को लगा के धूप दिखाते हैं 15 से 20 मिनट, वो भी सेम काम करती है जो ये सारी महंगी फोटोथेरेपी कर रही हैं, और वो ज़्यादा कारगर भी है। क्यों? क्योंकि पेशेंट कंप्लायंस बना रहता है। इमेजिन करिए, घर बैठ के 10 मिनट धूप दिखाना छत वर्सेस कहीं हॉस्पिटल जाना गाड़ी निकाल के हफ्ते में 2 बार 6 महीने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट की कंप्लायंस कहाँ ज़्यादा रहेगी, जहाँ पे उसको घर बैठे बैठे इलाज मिल रहा है। सेकेंडली, वो फ्री होती है, कोई खर्चा नहीं है चीज़ में। तो हमने ये पाया है कि हर्बल प्रिपरेशन प्लस फोटोथेरेपी सनलाइट एक्सपोजर प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट at a much cheaper and much economical price as compared to these all other phototherapy options। और इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, कोई छाले नहीं पड़ते हैं, कोई ब्लिस्टर नहीं बनता है ना। और कलर बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जो कलर बन रहा है तो एक्चुअली यूनिफॉर्म कलर बन रहा है, जो पुराने स्किन से एकदम मैचिंग है। ये सबसे बड़ी बात है इस ट्रीटमेंट की, राइट। और लास्टली मैंने बताना था आपको कि आखिर ये ट्रीटमेंट इंडियंस के लिए है भी या नहीं। इसका सिंपल सा आंसर है गाइस, ये ट्रीटमेंट इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है। ये सारी फोटोथेरेपीज, ये चेंबर्स, ये एक्साइमर लेजर, ये बाहर के देशों के लोगों के लिए बने हैं, जहाँ पे धूप उनको नहीं मिल पाती है, जहाँ पे 6-6 महीने सर्दियाँ रहती है, जहाँ स्नो रहती है, उनके लिए बनी थी ये सारी फोटोथेरेपी। हमारे देश में इतनी धूप की अबंडेंस मात्रा है, तो हमें क्या जरूरत है इन फोटोथेरेपीज में जाने की, जब हमारे पास इससे कहीं ज्यादा सेफ हर्बल प्रिपरेशन है, हर्बल फॉर्मुलेशन है, और हमारे पास इतनी अबंडेंट सनलाइट है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, प्लीज आप लाइक कीजिए। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिए कॉमेंट।